हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको गोल्ड के चार्ट या इन जनरल एनी कोई भी एक चार्ट का मार्क करके सिखाऊंगा कि किस हिसाब से मार्क करते हैं, और मैंने किस हिसाब से $2800 $2800 का ये आज प्रॉफिट किया था वो भी बताऊंगा। तो बने रहे इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो, इस हाई की ये है 4 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। पहले अपन डेली देखते हैं वैसे तो डेली में भी अपने को दिख रहा है कि ये डेली का हाई है, ठीक है। चलो, यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ गोल्ड। अब वो कहाँ तक जाएगा नीचे? देखो, नीचे जाने के बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ तक गोल्ड जा सकता है, क्योंकि गोल्ड जो है बहुत दिनों से सिर्फ ऊपर ही जा रहा था। अब उसको रीसेट तो होना पड़ेगा। तो नीचे कहाँ तक जाएगा उसको हम लोग वीकली में देखेंगे इन जनरल, डेली में नहीं, ठीक है। तो अब तुम लोग को मालूम होना चाहिए कि जब आप वीकली में आओगे तो आपको एक क्लियर कट ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ तक आने की संभावना गोल्ड की है फिलहाल। तो ये सब काइंड ऑफ फील्ड है, ये बहुत नीचे है, ये बाद में आएगा, अभी लगेंगे कुछ महीने। हो सकता है, हो सकता है ना भी है, बट यहाँ तक आने की संभावना क्यों है? क्योंकि मेरे हिसाब से जो गैप है उसको फुलफिल करने गोल्ड को एक बार आना चाहिए। अब गोल्ड इतना नीचे आने के लिए फ्यूल तो गोल्ड को चाहिए, ठीक है। इतने सारे इस साइड में ऑर्डर ब्लॉक जो बैठे हैं वो अपना काम तो थोड़ा बहुत करेंगे ही, ठीक है ना। क्योंकि देखो, किसी की भी लो अभी तक निकली उतनी नहीं है, इसको छोड़ के देखो, इसकी भी तो लो नहीं निकली है। तो ये सब जो है अपना काम कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक करेंगे? ऊपर कोई पीओआई तक हो सकता है, यहाँ तक ले जाएं, फिर वहां से गिराएं। हो सकता है यहाँ कोई पीओआई से फ्यूल लेके गिरा दें। तो अब कहाँ तक नीचे जाएगा ये हम लोग को देखना है, ठीक है। ये हम लोग डिसाइड करेंगे और लोअर टाइम फ्रेम्स पे सेलिंग मारेंगे कि बाइंग मारेंगे, ये अपने मार्केट स्ट्रक्चर पे देखेंगे। बट अपना मेन टारगेट क्या है, अपन देख रहे हैं कि ये नीचे का एरिया यहाँ तक हम लोग बहुत लंबा बना दिया था। ये जो टारगेट एरिया है, यहाँ से अपनी बाइंग स्टार्ट हुई थी, यहाँ से हम लोग एंटिसिपेट करेंगे कि अपना एसएमसी के हिसाब से क्या है कि यहाँ पे आएगा तो फिर होता है ना स्ट्रक्चर, यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, जो भी करना है उसको करेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया, कई महीने या हो सकता है साल लग जाए। वीकली चार्ट है, वी कांट से, पर कई हफ्तों से तो गिर ही रहा है। नाउ, अब क्या है कि हम लोग को पता है कि यहाँ पे एक सुपर गैप बचा हुआ है। अब आ जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इसको और प्रिसाइज कर सकते हैं। हम लोग को मालूम है ये वाला दिखा रहा है, तो ये वाला होगा, इसको नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। तो चलो, यहाँ तक अपन को पता है कि गिरेगा, बढ़िया। तो ये कहाँ से फ्यूल लेगा? कि ये वाला से फ्यूल लेगा, यहाँ से फ्यूल लेगा, यहाँ से जाके फ्यूल लेगा, क्योंकि ये सब छोड़ा हुआ है। तो कहाँ से फ्यूल लेगा ये पता करेंगे, ठीक है। अब इस चीज को पता करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, मार्केट को इस हिसाब से बिल्डअप कर लेंगे कि फिलहाल हम लोग को करंट डायरेक्शन पता चल जाए, क्योंकि ये तो महीने बाद या साल भर बाद हो सकता है, हम लोग को नहीं पता कब होगा। बट हम लोग को तो डेली ट्रेड करना है, तो करंट कैसे निकालें? तो चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग को पता है कि मार्केट में प्राइसेस ऊपर जा रहे थे। तो अब ऊपर जा रहे थे तो हम लोग अपना स्ट्रक्चर ना 4 आवर में बनाना स्टार्ट करते हैं। चलो, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बढ़िया। ऊपर जा रहा था प्राइस, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या हुआ, एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बढ़िया। नाउ
मार्केट ऐसे ही छोटे छोटे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रहा था, ठीक है, जब रैली स्टार्ट हुई थी गोल्ड की। नाउ यहाँ तक बनाया, बट ये सब को ना हम लोग उतना सिग्निफिकेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानते हैं, तो हम लोग सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसी को मानेंगे। ये सब को हम लोग इनसिग्निफिकेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानते हैं क्योंकि वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पैटर्न में ही नहीं आता अच्छा वाला। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, वो मेरी बाकी की वीडियोस आएगी उसमें आप देख लीजिएगा, जिसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा कि हम लोग किस तरह से पहचानेंगे कि कौन सा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या इम्पोर्टेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और कौन सा उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स नहीं, ठीक है। नाउ अब क्योंकि ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सबसे इम्पोर्टेंट था, तो हम लोग जब तक, समझ रहे हो, यहाँ पे इसको नहीं तोड़ेंगे तब तक CHO CH, यहाँ पे देखो जैसे मार्क गलत है, नहीं वैसे नहीं करना है, ठीक है। ये जब तक CHO CH इसको नहीं तोड़ेंगे तब तक नहीं होगा, तो इसको अपन मार्क कर देंगे एज CHO CH। बहुत जन ये वाला जो मार्क करते हैं ये गलत है, नहीं, CHO CH तब होगा जब जो अपना इम्पोर्टेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, असली वाला, वैसे तो है सभी, बट एक होता है ना कि हाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की भी इम्पोर्टेंस होती है ना, वो तभी होगा जब, अब क्योंकि ये वाला वैलिड कब होता है, जब इसको ये ब्रेक कर देता तो ये वैलिड हो जाता, ठीक है, ये लो प्रोटेक्टेड लो हो जाता। फिलहाल ये प्रोटेक्टेड लो था, अपना CHO CH हुआ, ठीक है। अब इसके बाद बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग का क्या हुआ कि ब्रेकर ब्लॉक से नीचे गया। बहुत जन इस ऑर्डर ब्लॉक का वेट किए होंगे, ऑर्डर ब्लॉक से नहीं जाएगा। एक चीज याद रखना, कई बार ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकियों से मेरे को कोई डिबेट नहीं करनी, बट ये मेरे एक्सपीरियंसेस से मैं बता रहा हूँ। अगर एक बहुत शार्प मूव आ जाता है ना छोटा ऑर्डर ब्लॉक के साथ, तो ज़्यादातर, और ये तोड़ देता है कोई इम्पोर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक, तो वो ब्रेकर ब्लॉक से ही नीचे जाएगा, ज़्यादातर केसेस में होता है। 100% किसी चीज़ का कोई वर्किंग वो नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से नीचे जाना शुरू किया, क्या किया, यहाँ पे अपना बनाया एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना। अब जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, हम लोग का डायरेक्शनल बायस क्या हो गया, सेलिंग का। अब हम लोग को देखना है कि ये सेलिंग कहाँ से आएगी, ठीक है, ये सेलिंग कहाँ से आएगी, क्योंकि हम लोग को तो एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया, यहाँ पे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया। नाउ अब ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, क्या सेलिंग हम लोग की यहाँ से आएगी या हम लोग की सेलिंग यहाँ से आएगी, जो कि यहाँ से आके एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने जा रही है, या जाएगी कि नहीं जाएगी पता है क्या, पता भी नहीं है, क्योंकि ये तो एग्जैक्टली यहाँ से चली गई ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से, समझ रहे हो, ये ऑर्डर ब्लॉक से चली गई। तो अब क्या है कि कई बार जो डायरेक्शन है वो कहाँ तक जाएगा, इसका श्योरिटी तभी मिलता है जब मूव कंप्लीट हो। तो फिलहाल हम लोग को क्या मूव दिख रहा है, फिलहाल हम लोग को ये मूव दिख रहा कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, ये वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद सॉरी, BOS के बाद यहाँ पे एक इंटरनल काइंड ऑफ CHO CH हो गया, जो कई बार ना मतलब ऐसा CHO CH हुआ है कि जो हम लोग ना कई बार बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ से अपना एक रिवर्सल आ सकता है, मतलब नेक्स्ट अपना जो भी प्रोटेक्टेड ये है ऑर्डर ब्लॉक वहां तक, तो क्योंकि उसको गिरना तो है बट फ्यूल चाहिए ना यार, तो लटकाएगा नहीं इतना जल्दी, थोड़ी ना गिरना ऊपर नीचे, इतना दिन लटकाएगा, हिलेगा डुलेगा, हम लोग को बस पकड़ना है कि कहाँ से गिर पे करेगा। अब चलो देखो
सी एच इसको मान लेते हैं, ठीक है। मतलब अब नेक्स्ट जो है यहाँ से आएगा तो यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसका हम लोग एंटिसिपेट करेंगे। कहाँ तक के लिए करेंगे, अब आते हैं 2 आवर। 2 आवर में हम लोग को दिखाई देता है कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक को छुए बिना ही ब्रेकर ब्लॉक से ही निकल गया था, ठीक है। हाँ, यहाँ तक छुआ नहीं, ब्रेकर ब्लॉक से निकल गया। तो अब क्या करें, इसको कुछ तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पे सी एच किया बढ़िया वाला, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं, ये भी तो सी एच नहीं, ये सी एच नहीं है ब्रो। ये इसको बोलते हैं जब ऊपर इतना पागलों वाला गैप हो ना, इस टाइप का, हद से ज्यादा गैप और ये सब। ये सब होता है आईडीएम, इंड्यूसमेंट पहचानना पड़ता है। ये सब इंड्यूसमेंट होता है। मेरा दूसरा वाला मैं रखा था मार्क्ड, होगा इसी में, देखता हूँ किसका था। गोल्ड, क्या है, एस पी डी जे सब क्या है, ऑल में आओ यार। वांटेज नहीं, फ्यूजन वाले में शायद मैं रखा था, बीच में फ्यूजन मार के ट्राई कर रहा था। स्प्रेड बहुत था उसमें समहाउ, मेरे को तो लगा भाई। नहीं किया फिर। हम्म, पता नहीं, मिल तो नहीं रहा। एफ पी मार्केट है। छोड़ो, मैं बाद में कभी दिखा दूंगा, बट जो भी है फिलहाल क्या है कि अब यहाँ पे तो चलो सी एच कर दिया, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। ये सब आईडीएम्स हैं। यहाँ तक जाने के लिए देखो, यहाँ से फिर गिरना स्टार्ट हुआ क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था। अब देखो यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से उठना स्टार्ट किया है, ठीक है। अब उठना स्टार्ट किया है तो कहाँ तक जाएगा, जाएगा तो यहाँ तक। बट अब यहाँ से जो ऑर्डर ब्लॉक से अब नीचे जाके यहाँ से फ्यूल लेगा, तो हम लोग का नेक्स्ट टारगेट जो होता है ना, अगर समझ लो हम लोग 1 आवर में आते हैं, समझ लो अगर 1 आवर में देख रहे हैं तो नेक्स्ट टारगेट 2 आवर में लेंगे तो भी यही आएगा। फिलहाल इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, 2-3 दिन में ये आ जाएगा, चलो तो स्विंग ही हो गया। अब अपना क्या है ना, अपना उसको भी छोटा और कर देना है। चलो और नीचे जाएंगे, 30 मिनट में आ जाता है। 30 मिनट में क्या दिख रहा, ये अपना आईडीएम पॉइंट था, आईडीएम हुआ, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक टच होने से पहले गिरी है, जाएगा ऑर्डर ब्लॉक पे। यहाँ पे रिएक्शन तो देखना पड़ेगा, बट जहाँ तक मेरे को लगता है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा, क्योंकि अ, अगर सेशंस देखा जाए तो हम्म, लंदन और न्यूयॉर्क का लिया हुआ है, करेगा यार, लग तो रहा है। खैर देखो क्या होता है ना, अब ऑर्डर ब्लॉक रिएक्शन पे कई बार ट्रेड लेना पड़ता है। आइदर तुम ऑर्डर ब्लॉक का वेट करो कि यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, समझ रहे हो, समझ लो अगर प्राइस जा रहा है ऑर्डर ब्लॉक तक, यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा वो तुम देख के फिर यहाँ से एक ट्रेड हम लोग लेंगे। अब कई बार क्या होता है ना, यहाँ पे आके नहीं रुकता है, उसको और फ्यूल ऐसा मिल जाता है वो सीधा फाड़ के निकल जाएगा। तो ये चीज भी हो सकता है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड हाई तक निकल जाए। तो अब क्या फ्यूल होगा तुम एंटिसिपेट करने के लिए, वो बैठने के लिए डेली में
तुम सिर्फ इतना कर सकते हो जो कि मैं करता हूँ। जिस हिसाब से मैंने ये मूव पकड़ा था कि मेरे को मालूम था कि एटलीस्ट इतना तक तो जाएगा। अगर आज उतना अगर होल्ड करूंगा सोने से पहले तो ठीक है, अगर उससे पहले ही उतना ऊपर चला गया तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जाना इसको यहीं पे था ना। जैसे ही टोक्यो सेशन आया और लंदन सेशन का बिल्डअप स्टार्ट हुआ, ठीक है, मेरे को समझ आ गया ये बिल्डअप यहाँ पे कर चुका है, ये छोटा सा एक माइनर सी एच दिखा चुका है ना। ये जो माइनर दिखा चुका है, अब यहाँ तक तो आने वाला नहीं है। देखो ये काफी फुलफिल होके जा रहा है, मतलब एफिशिएंट रेंज बना के जा रहा है। इन एफिशिएंट रेंज ये बनाया, उसके पहले का ऑर्डर ब्लॉक ये है। अब मेरे को मालूम है जब उसके पहले का ऑर्डर ब्लॉक ये है कि क्या होगा, ये वाला इंड्यूस हो जाएगा, ये वाला वर्क करेगा, क्योंकि ये सब तो एफिशिएंट रेंज है। नाउ मैंने क्या किया था, यहाँ पे 5 मिनट में मैं गया, ठीक है, 5 मिनट मैंने एनालाइज किया 5 मिनट को कि चलो ठीक है, यहाँ पे प्राइस आया मेरा, इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, यहाँ से जाके वेट करना है तुमको आराम से, ठीक है, वेट करना है। हाँ, यहाँ पे टच किया, सी एच कर दिया, बढ़िया भाई, सी एच हो गया, मतलब अपने डायरेक्शन तो चेंज हो गया। कहाँ तक जा सकते हैं हम लोग, छोटा टारगेट भी पकड़ सकते हैं। तुमको मेरी तरह यहाँ तक होल्ड करने की जरूरत है। मैंने तो चलो यहाँ पे जब यहाँ गया, यहाँ तक मैंने निकाल लिया था, क्योंकि मेरे को लगा हो सकता है यहाँ से और ऊपर जाए, बट कोई बात नहीं, मैंने यहाँ निकाल दिया। मैं देखा टाइम भी हो रहा है, अब समझ गया अब उतना नहीं जाने वाला। ना क्या है, जैसे मैंने बताया था ना, शार्पली अगर गिरेगा तो इन जनरल ब्रेकर ब्लॉक से ही निकल जाता है। तो देखो ब्रेकर ब्लॉक से ही गिर गया, तो ये होता है। जो भी था मेरे को लगा ही था, तो ब्रेकर ब्लॉक को भी देख के मैं बोला चलो निकल ही जाते हैं। बट हम लोग को इतना बड़ा मूव नहीं चाहिए होता है। ये कितने पिप का मूव है, ये जो मैंने कैप्चर किया था, ये चलो यहाँ तक ही ले लो। ये भाई कितना, 5,000 पॉइंट दिखा रहा है भाई, 5,800 पॉइंट कुछ दिखा रहा है। और कर लेना उसको पिप वगैरह में, पता नहीं 5,800 पॉइंट है, 500 पिप होगा शायद, पता नहीं, ये 5,000 पिप होगा, ऐसा ही कुछ है भाई। पिप में देख लेना कितना है। अपना क्या है कि अपन देखे यहाँ पे जब सी एच किया है, फोकस करो यहाँ पे, सी एच किया, अपन देखे कि ये क्या है ना, ये एफिशिएंट रेंज बना रहा है। देखो ना, एफिशिएंट रेंज, वो गैपिंग नहीं आ रहा। यहाँ पे गया सडनली एक गैप बनाया, ये वाला गैप, मैं बोला बढ़िया, ये गैप बनाया, ठीक है, आया, ये वाला क्या किया, यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता है वैसे, किसी को लेना होता तो ये इस ऑर्डर ब्लॉक से ले सकता था, बट वो उतना वो वाला ट्रेड नहीं होता है, क्या उसको बोलते हैं, श्योरिटी वाला। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है एटलीस्ट सी एच का, क्योंकि कई बार ये यहाँ से जाने से पहले ही गिर जाता है, तो इसलिए एक थोड़ा एफिशिएंट बढ़िया वाला ए प्लस ट्रेड लेते हैं अपन। तो उसके लिए क्या करना होगा, मैंने देखा कि चलो यहाँ पे सी एच हो गया, बढ़िया, यहाँ से जा रहा है, गैप है बना दिया है, बढ़िया, इंड्यूसमेंट एक और ऑर्डर ब्लॉक बना दिया ये वाला। अब ये वाला जैसे ऑर्डर ब्लॉक बनाया, मैं समझ गया ये बना इंड्यूसमेंट, क्योंकि अपना जो ऑर्डर ब्लॉक था वो इसको यहाँ से लिया, ये वाला ठेला ऊपर, यहाँ पे आया, फिर वापस एक ऑर्डर ब्लॉक को कवर करने ये वाला आया। अब जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक को कवर कर दिया, मतलब ये अपना प्रोटेक्टेड ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। अब प्रोटेक्टेड ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, तो यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक बन के ये क्या बता रहा है, हम लोग को बुला रहा है कि नहीं यहीं से चले जाएगा, नहीं जाएगा, ये इंड्यूसमेंट बनेगा ही। तुमको मालूम होना चाहिए कि हर बार इंड्यूसमेंट बनेगा। एक रियल ऑर्डर ब्लॉक, उसके ऊपर एक और छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक, बोलेगा यही रियल है, वो रियल नहीं होगा कभी। ये वाला जो इंड्यूसमेंट बना अब इसको क्या करना है, मैं समझ गया, चलो बढ़िया, इंड्यूसमेंट बना, मतलब उसके नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक काम कर भी करेगा, मार्क कर लिए, ठीक है, क्या किए, मार्क कर लिए ये वाला। हाँ, नाउ ये जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक
मार्क हुआ, ध्यान देना, आया था, छुआ, ऑर्डर ब्लॉक को ऊपर गया, इंड्यूसमेंट वाला ऑर्डर ब्लॉक को ले लिया, क्या हो गया अपना, आईडीएम हो गया। हाँ ऊपर आओ, हाँ आईडीएम, इंड्यूसमेंट हो गया, ऑर्डर ब्लॉक के पास आया, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे जब आया था, यहाँ पे, यहाँ कहीं पे, हाँ ऐसे ट्रेड ले लिया। इसको मैंने क्या किया था ना, इस लो के नीचे रखा था कि ये जो लिक्विडिटी ली हुई लो है ना, लिक्विडेटेड लो, इसके नीचे रख दिया था कि अगर इसके नीचे चले जाता है तो फिर कोई फायदा ही नहीं। हमेशा एक, देखो हमेशा जो ये है ना स्टॉप लॉस, वो इतना ही रखते हैं कि, हाँ मतलब सेफ स्टॉप लॉस रखते हैं हमेशा, इतना छोटा करने का मत सोचा करो, कई बार स्टॉप आउट हो जाओगे, मिलेगा ट्रेड, पर जितने बार स्टॉप आउट होगा ना मन खराब होगा, तो हमेशा एक बढ़िया एक लेवल में रखो, जैसे मैंने रखा कि ये इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे रख दिया था, चलो ठीक है। टारगेट कहाँ, तो मैंने देखा कि पहला टारगेट ये वाला होना चाहिए, बट ये होगा भाई, टारगेट हमेशा नेक्स्ट टाइम फ्रेम में दिखता है, जो 15 मिनट। अब 15 मिनट में गए, टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, मैंने देखा कि इसके ऊपर वाला ये चीज तो है ही, यहाँ तक टारगेट होगा, तो हाँ मैंने जो टारगेट रखा था वो यहाँ तक का रखा था, ये बन गया अपना। अब जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, बट कब जाएगा वो देखा जाए ना, यहाँ तक का टारगेट रख। तो टारगेट से पहले ही क्या हुआ कि वो यहाँ तक जैसे ही आया, न्यूज आ गई थी, अपनी यहाँ न्यूज थी, तो जैसे ही यहाँ तक आया मैंने बुक कर लिया, तो स्टिल मेरा 1:2, समझ रहे हो कितना है भाई, 1:7.79, तो इतना बुक हुआ, विच इज इनसेन। तो ये सब चीजें कैसे होगी, जब तुम्हारा डायरेक्शनल बायस ऊपर से नीचे ऐसे क्लियर होते जाएगा। अब क्या करना है, अब कल के तारीख पे, मतलब आज ही तो है, आज जिस वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात ही को कर रहा हूँ, तो अब देखो, अब तुम चले जाओ 1 आवर में, बड़े से स्टार्ट करेंगे। हम लोग ने देखा कि इसका लिक्विडिटी लेके इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर गया, वेरी गुड, यहाँ तक जाने की पहली संभावना, ठीक है। अब क्या है कि 1 आवर में तो बन गया, मतलब 4 आवर में भी बना होगा, हाँ 4 आवर में भी गैप बन गया, अब 4 आवर में गैप बना है यहाँ से, मतलब 1 डे में भी बनने सकता है, तो हो सकता है कि ये जो एफ यहीं से भाग जाए ऊपर। अब जो भी होगा, अगर एंट्री मिलेगा कल के मॉडल में तो हम लोग देखेंगे, वेट करेंगे, वरना क्योंकि यू नेवर नो व्हाट विल हैपन। अब फिलहाल जो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला लंदन का लो लेके यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बढ़िया सा, समझ रहे हो, इसको तोड़ के यहाँ से ऐसे जा सकता है और ऊपर, लेट्स सी। फिलहाल एंटिसिपेशन हम लोग का यही रहेगा कि जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके पास जब से ही आए, देखो समझ लो ये अपना ऑर्डर ब्लॉक यहाँ मार्क है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे आएगा, यहाँ से हम लोग जाएंगे तुरंत 3 मिनट में, समझ लो ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसको हटाते हैं फिलहाल, नहीं नहीं छोड़ो, हटाएंगे नहीं नाउ। हाँ जैसे ही यहाँ पे आया, समझ लो नीचे आ रहा है, 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 ऐसे करके आ रहा है, यहाँ पे जैसे ही आया 3 मिनट में हम लोग देखेंगे ऐसे करके, फिर ऐसे होना स्टार्ट हुआ कि नहीं, ऐसे होके स्टार्ट हुआ, ऐसे, फिर जैसे यहाँ पे आएगा हम लोग यहाँ पे लेंगे, सबको इंड्यूस करेगा, यहाँ से ट्रेड लेंगे ऊपर तक, ठीक है।
तो ये कल हम लोग को बस वेट करना है रिएक्शन का, उसके बाद ट्रेड लेना है। रिएक्शन का क्या वेट करना है? ये वेट करना है कि जैसे ब्रेक और स्ट्रक्चर बना बना के जा रहा है ना नीचे साइड, ब्रेक और स्ट्रक्चर बना बना के जा रहा है ना, इसको यहाँ से ऐसे बनाएगा, तो इसको बनाने दो। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे इसको बनाने दो, ठीक है ना, यहाँ से समझ लो नीचे गया ऐसे करके फिर नीचे जा रहा है, ये जैसे ही चेंज कर दिया, ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर, अपन को यहाँ से फिर ट्रेड ले लेना है, ठीक है। तो कल का एनालिसिस क्या होगा मैं बता दूंगा ये वाला देखकर। फिलहाल इसको गिरने दो, हर ट्रेड में घुसने की जरूरत नहीं है, पुल बैक हो रहा है लेने दो। जरूरी थोड़ी है कि यहाँ तक आए, हो सकता है यहीं से चले जाए, तो कहीं भी अगर सी एच करता है तो अपने को ट्रेड लेना पड़ता है, ये डे ट्रेड का थोड़ा है, वरना आइदर तुम्हारा बहुत सारा ट्रेड मिस होगा परफेक्ट ट्रेड के चक्कर में, ले सकते हो विन रेट बहुत हाई हो जाएगा। इतना पेशेंस है, अगर स्विंग लेना है ले लो, या अगर तुमको डेली ट्रेडिंग करना है तो समझ लो 60-65% विन रेट पकड़ो, कि तुम्हारा 60-65% ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। बाकी जब भी काम ना करे उसको भूल जाओ, 1% का लॉस लो, मिल तो 7-8% रहा है, मत सोचो ज़्यादा। तो उस हिसाब से करोगे एकदम प्रॉफिट में रहोगे। बाकी चलो चैनल सब्सक्राइब कर दो, अगर कोई डाउट वगैरह है तो नीचे बता दो, और ये भी बता दो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। अगर तुमको कुछ स्पेसिफिक चीज़ सीखना है, मेरे मतलब मेरा जो ये है, क्या उसको बोलते हैं, लॉजिक है, मैं ट्रेडिंग में किस हिसाब से करता हूँ उसको इन डेप्थ सीखना है, तो वो भी बता देना। मैं अपना वो बता दूंगा तुमको कि हाँ ये मेरा सेटअप है, मैं इस सेटअप पे ही काम करता हूँ बस, और अच्छे से समझा दूंगा। रेस्ट, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।